इस समय आप देख सकते हैं परिवार पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और बेटी किस ये देखिए कि बेटी किस तरह से रोकी बिलखती हुई दिखाई दे रही है। बेटी किस तरह से रोकी बिलखती हुई दिखाई दे रही है। आरोप गंभीर थे और आप देख सकते हैं कि बेटी फिलहाल सहन नहीं कर पा रही कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें ताकि परिवार को कम से कम न्याय मिल सके, ताकि परिवार को कम से कम न्याय मिल सके। और बेहद दर्दनाक जो तस्वीरें हैं और बेटी के जो माँ का जो शव है वो फिलहाल लेकर जाया जा रहा है। सुसाइड यहाँ पर दूसरी गाड़ी में ले जाओ ना, इसमें सर से और ये देखिए किस प्रकार से फिलहाल। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक शख्स ने पैसों के लेन देन के चलते सुसाइड कर लिया और आरोप लग रहा है कि रामनगर थाना पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक शख्स को अपनी जान देनी पड़ी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के मोहल्ले के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सुभाष कोच हैं वार्ड नंबर 1 से, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। क्या कुछ पूरा मामला है एक बार उनसे जान लेते हैं। सुभाष जी, क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या मामला है पूरा? उपल साहब, बात यह है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आप सुबह में जब भी फोन करते हैं, रात हो या दिन हो, आप तुरंत पहुँचते हैं। ये मामला एक मकान का था। एक लेडी थी, उसने ये 4.5 लाख रुपए में उनसे मकान ले लिया था। लेने के बाद वो 2,500 रुपये उनकी किस्त बना दी थी। किस्त बनाने के बाद उनका जब उन्होंने उनसे एग्रीमेंट मांगा तो उनको एग्रीमेंट नहीं दिया, तो ना देने से उनका आपस में झगड़ा हुआ। तो उसने बदमाश बुला के उसका मकान बाहर फेंक दिया, सामान बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर उसने आखिर में उसको धमकी देते रहे। 10-12 लोग हैं ये। उसके बाद उसने आखिर में तंग आके जहर खा लिया, तो उसने सुसाइड किया। सुसाइड जब किया उसने, जब उसको इतना हरासमेंट किया इन लोगों ने, जिसका कोई नागपाल है, उसने इतना तंग किया उसको, मजबूर होके जब उसने जहर खाया। पुलिस में भी कोई शिकायत दी थी पहले? पुलिस में पहले शिकायत दी थी। पुलिस ने उनको कहते रहे हम आपका पर्चा दर्ज कर देंगे, कर दिया, करेंगे, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई ये CM साहब की सिटी है। एक गरीब आदमी जिन्होंने उनसे एग्रीमेंट कर लिया, 4 लाख रुपए दे दिए, देने के बाद मजदूर हैं वो उनके पास कोई सोर्स नहीं है। 3 बच्चे हैं उनके, छोटी सी बेटी है, नौकरी करती है। हाँ, ये बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ SP साहब से, DC साहब से और खासकर मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि CM साहब, जब आपके बस का शहर चलाना नहीं है, आपके बस का शहर चलाना नहीं है तो आप रिजाइन दे दो। हर आदमी न्याय के लिए जाम लगाता है, धरने देता है, तब न्याय मिलता है। ये क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बेटी है हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आदमी मर जाता है ना, मरने के बाद पुलिस जागती है, प्रशासन जागता है और सरकार। ये रामनगर थाना है, तो ये बेटी है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये छोटी सी बच्ची है, ये झूठ नहीं बोल सकती। जो इसके बयान है, मैंने इनको ये भी कहा अभी इसके बयान पे इनका पर्चा दर्ज करो। ये बोला कर देते हैं, एप्लीकेशन लिखो। अभी तक हमने एप्लीकेशन भी लिखी है, पिछली तो है ही है। इस लड़की के बयान करो। और मैं ये कहता हूँ, मामले एक धोखाधड़ी का और एक सुसाइड का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो गरीब आदमी 4 लाख रुपये, उन्हें 4.5 लाख रुपये दे दिए, तो मकान मालिक ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। और पूरी बात ये बेटी बताएगी आप लोगों को। आपको बता दूं कि आज सुबह ही रामनगर थाना पुलिस के जो मैंने पोस्ट डाली थी वो कहीं ना कहीं सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। ये बेटी है जिसके पिता ने आत्महत्या कर ली। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? क्या बात हुई? उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने उसको 4.5 लाख रुपए देने के बाद 2,500 रुपये दे रहे थे। उसके बाद इनका मकान खाली करा, 4.5 लाख रुपया दिया था मिंटू को। तो उसने कह दिया भाई तुमने कोई पैसा नहीं दिया हमको। उसने मारपीट की हमारे साथ, मुझे बांध के रखा। उसकी वाइफ ने और 2-3 लेडीज थे। उनके छोटे लड़के के पास पिस्टल थी, संदीप था उसका नाम। मिंटू तो कोर्ट में था मम्मी और के साथ। हमने बाद में मम्मी
मम्मी को बुलाया, मम्मी के साथ भी उन्होंने मारपीट की, लेडी से बुला ली। आप बच्चे हो, 18 साल से कम हो आप सभी? मैं 18 की हूँ सर, मेरे भाई तो छोटे ही हैं उनके मुझसे। साथ मारपीट आई हुई है? उनको कमरे में बंद कर दिया था सर। कमरे में बंद कर दिया? तो हाँ जी, मेरे को चुन्नी से बांध दिया था। रिवॉल्वर भी दिखाई। अब क्या हुआ बेटा, मम्मा ने क्या किया? बहुत प्रेशर में आके सर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उससे पहले आपने पुलिस में शिकायत दी थी कोई? हाँ जी, हम SP, DSP, HSO के पास, सबके पास गए, कोई कार्रवाई नहीं। वो कहता है SP के पास जाओ, DSP के पास जाओ, तुम HOC के पास जाओ, वकील के पास जाओ, जज के पास जाओ। ऐसे ही हम 4-5 दिन ऐसे ही घूमते रहे, कोर्टों में, कचहरियों में, थाने में। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिला। बहुत परेशान हो के सर। वो ड्राइवर है, बाहर ही रहते थे हमारे पास। आ गए हैं सर। हाँ जी, आ गए हैं। मम्मी अंदर है बेटे हॉस्पिटल में? हाँ जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला सुसाइड कर लेती है, और सुसाइड का कारण समझिए कि पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। रामनगर पुलिस के ऊपर हमेशा अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि रामनगर पुलिस अक्सर टाल मटोल करती है, टालामाला करती है। हमारे साथ हनी कालना है। हनी जी, रामनगर पुलिस के हालात ज्यादा खराब है इस मामले में? बिल्कुल खराब है जी। देखो, ये छोटी सी गुड़ी है, इसको बंदूक दिखाई गई, सामान फेंक दिया गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर जो पुलिस कार्रवाई करती तो आज इसकी माँ इसके बीच में होती। अगर जो पुलिस टाइम से कार्रवाई करती, 4 दिन से इनका घर से सामान फेंका हुआ था, ये पुलिस के पास जा रहे थे, DSP के साथ भी गए, SP साहब के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो सुनवाई होती तो इनको आज इनकी माता इनके बीच में होती। और उन्होंने पैसे ले लिए, 4.5 लाख रुपए ले लिए, और 2500 रुपये महीना देने की बात हुई थी। उसको इसकी माँ को मारा गया, इसको बंधक बनाया गया, इसको रिवॉल्वर भी दिखाई, और पुलिस अब कह रही है हम पर्चा दर्ज कर देंगे। पहले क्यों नहीं इन्होंने पर्चा दर्ज करा, पहले क्यों नहीं उसको अरेस्ट करा? रामनगर थाने की जो SHO है किरण, वो हमारे साथ है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या मामला था? ये पूरा आरोप लग रहा है कि पुलिस को शिकायत दी, कार्रवाई नहीं की, कभी SP के पास भेज दिया, कभी DSP के पास। बेबुनियाद है। सेम डे FIR दर्ज की गई है, FIR नंबर 203 है, और सेम डे एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है जी। तो ये क्या था मैम? इनको मकान से निकाल दिया था? इसमें ये बताया गया था, जो हमारे को शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि भाई वो वहाँ रह रही थी, और एक लड़की और अन्य लड़की जो उसके साथ रह रही थी, उसके पास उसने बेबी ने आके रिक्वेस्ट की कि भाई 2-3 महीने मेरे को रख ले, मैं कहीं मकान देख के ले लूँगी। तो उसके बाद उसने बेबी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसने कहीं और शिफ्ट करना चाहा। तो उसके बाद शिफ्ट करने के बाद उसने मकान मालिक से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा सामान रखवा दो। साथ में इस बेबी का सामान बाहर रखवाया गया। जो इसमें थोड़ा मारपीट हुई थी, इसे मैं मना नहीं कर रही, जिसके अनुसार जो बेबी ने हमें शिकायत दी थी, उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा, बिल्कुल उनका मुकदमा दर्ज कर लिया था। सेम डे विदिन 2 आवर्स आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था। सारे आरोप बेबुनियाद है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का मिंटू का लड़का है। 4 लाख रुपए का मैम क्या मामला है? नहीं, मारपीट की गई, उस धारा में बिल्कुल अरेस्ट किया गया। लेकिन ये जो आरोप है कि भाई कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई अरेस्ट नहीं किया गया, ये आरोप बेबुनियाद। 4 लाख रुपए का मैम क्या मामला था? ऐसा 4 लाख रुपए हमारे सामने कोई ऐसा लिखित प्रूफ नहीं आया है। हमारे सामने सिर्फ बातों में बेबी है जो उन्होंने ये बताया था कि भाई 2 लाख रुपए दिए। फिर उन्होंने कोर्ट में एक स्टेटमेंट जमा कराई कि भाई मैं 2500 रुपए किराया दे रही थी महीने का। उसी के अनुसार जो सच्चाई है उसके अनुसार बिल्कुल कार्रवाई की गई है। तो आप बताइए, अरेस्ट हो गए? मेरी बात सुनो ना, जो इनका मामला था ना, ये जो मकान तो उन लोगों ने इन्होंने अपनी दबंगी से खाली करवा लिया, उसके बाद भी उन लोगों को तंग करते रहे। ये उन्होंने आकर उनके घर जाके भी तंग करते रहे। उसके बाद जब मजबूर होगी, जब उस लेडी ने आत्महत्या की। सर, उससे पहले अरेस्ट तो कर लिया ना, अब आत्महत्या का जो मामला है वो अलग से दर्ज होगा अगर आप शिकायत देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी आत्महत्या कब करता है? जब आदमी मजबूर हो जाता है, जब उसके बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, जब उनका मकान खाली हो गया था, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? बात पैसे की थी ना। पैसे वो तो उन्होंने गलत किया ना, पुलिस पे आप गए, पुलिस ने तो उसी समय पर्चा दर्ज करके पुलिस ने जो उनका थोड़ा हल्का फुल्का जो उनकी शरारतें हुई ना, जो झगड़ा हुआ, पुलिस की तो मैं SHO साहब से बात भी हुई है। मैंने पुलिस से बोला भी है, पुलिस का इसमें बड़ा फॉल्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जब उनका मकान खाली हो गया था, उसके बाद उन्होंने अब आप मेन ये चाहते, इसमें 302 का उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं इसमें, झूठा कोई भी आदमी होगा उसका उसके तो आत्महत्या के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी उनकी धारा बनती है, जो उनके आत्महत्या की बनती है या उसको मजबूर करके उन्हें आत्महत्या की है, जो भी धारा बनती है, पुलिस कह रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, वो तो बहुत पहले की बात है। झगड़े में, छोटे से झगड़े में उन लोगों ने उसका पर्चा दर्ज किया था। उसने कह रहे भाई हमने उनकी जमानत होगी उनकी,
ठीक है ना, जो हुआ गलत हुआ, एक परिवार बिल्कुल खराब हो गया। मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उन्होंने 21,000 रुपये हॉस्पिटल में देने हैं, उनके पास कल रात से रोटी नहीं खाई इन लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। उस आदमी ने जो 4 लाख रुपए उन्होंने ले लिए, लेने के बाद वो 2,500 रुपये महीना उनको दे रहे थे, उसके बाद भी उनका सामान बाहर आने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या क्यों की? जब उन लोगों ने उनको हरासमेंट किया, तंग किया, जब भी तो कोई आदमी पोस्टमार्टम के लिए आप लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो SHO हैं वो ये बात कह रही हैं कि FIR हमने सेम डे दर्ज की थी, आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आरोपी ने जमानत ले ली। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर सुसाइड करने की नौबत क्यों आई? यहाँ पर ये बड़ी बात है कि सुसाइड करने की जो नौबत है वो क्यों आई? परिवार की जो महिलाएं वो भी इस समय बयान दे रही हैं, उनसे जान लेते हैं। बहन जी, सुसाइड क्यों करना पड़ा? पुलिस तो कह रही है हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार किया और छोड़ दिया। कौन सी धारा में लिखा है कि एक दिन में छोड़ देंगे? डिप्रेशन में दीदी गई हुई है हमारी, और उसने बाद में सुसाइड कर लिया। बच्चे 3 दिन तक गलियों में सोए हैं हमारे, बाहर सारा सामान फेंक के रख दिया उनका, बच्चों को मारा। ये बच्ची जवान लड़की है, इसको मारा, इसके हाथों पे नीचे, और यहाँ तक रिवॉल्वर लेके घर पे आए हैं। तो प्रशासन ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। 2 दिन वहीं पे रोते रहे, हार के। मेरी बहन ने डर के बच्चों कुछ नहीं एक्शन लिया। सुसाइड क्यों किया उन्होंने? सुसाइड इसी में डिप्रेशन में चले। 4.5 लाख छोटी रकम है क्या? पुलिस कह रही पैसों के लेन देन की कोई बात सामने नहीं। क्यों नहीं है लेन देन? पुलिस को क्या करेगी? वो तो क्या करेगी? फिलहाल आप देख सकते हैं बहन जी, जो पुलिस कह रही पैसों की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ किराए का लेन देन का मामला था। पुलिस तो उनके साथ, वो मोटी पार्टी है, पुलिस उनके साथ होगी। जो पैसे देती होंगे पुलिस को प्रशासन। हम गरीब लोग हैं, हम तो रोएंगे मरेंगे, और क्या होगा? आज तक गरीब मरा ही है, मरा ही है गरीब। वो सुसाइड कर दे, हम भी कर दे। 3 बच्चों को जहर दे देंगे, हम भी मर जाएंगे। क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं, उनको सजा मिले, इनका बनता हक मिले इनको। हमारी ये मांग है। उनका पिता पहले से जुआरी है, पहले ही उनसे अलग रह के बहन हमारी अलग से बच्चे पाल रही थी। 3 बच्चे पालने आज के समय में 3 बच्चे पालने को छोटी बात है? आप बताइए, आप ही सियाने हो। छोटी बात है करके अपना गरीबी करके पाले ने बच्चे पालता है। मकान ले लिया है, नग दे के लाया। क्या एज है इनकी? क्या एज है? ये क्या करेंगे? ये 5वीं में पढ़ा, ये 6वीं में पढ़ा। क्या एज है? क्या करेंगे? कौन है? बाप भी हो गया। क्या कमाएंगे? मेरा पूनम नाम है, मैं उनकी बहन हूँ, सगी बहन है। बेबी कौन नाम है मेरी बहन का? जो फिलहाल जो मामला है वो आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया कि परिवार के आरोप गंभीर हैं, लेकिन पुलिस इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार कर रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल जो शव है वो अंदर रखा हुआ है अस्पताल के, और उसे अब मर्चरी हाउस में लेकर जाया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर मर्चरी हाउस में जब पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। कानून व्यवस्था का किस तरह से जनाजा निकला हुआ है। लोग लगातार सड़कों पर धरने प्रदर्शन करते हैं, जाम लगाते हैं, तब जाकर कहीं पर किसी की गिरफ्तारी होती है, तब जाकर किसी के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब तक किसी न किसी शख्स को अपनी जान देनी पड़ चुकी होती है। आप देख रहे हैं ABN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।